जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ बताना चाहती हूँ आप सब संगत को। तो मेरा नाम ममता कौर है, मैं कश्मीर से हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। तो मेरी जर्नी गुरुजी से किस तरह स्टार्ट हुई वो मैं आज सब आप संगत से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना नहीं कर दी। तो मैं इसलिए आज अपना सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, अपनी जर्नी भी और अपना शुक्राना सत्संग भी। तो मेरी जर्नी गुरुजी से इस तरह शुरू हुई थी कि मैं बहुत नेगेटिव रहने लग गई थी। मैं बहुत इंटरनली परेशान, मायूस ऐसी सी हो गई थी, क्योंकि 6 साल पहले मेरा डाइवोर्स हो गया शादी के कुछ ही मंथ्स के बाद। बिकॉज़ मेरी आइज़ में टोसिस प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे शादी के कुछ दिन में ही डाइवोर्स अनाउंस कर दिया था। बट चलो कोई बात नहीं, मुझे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। चीज़ का कहा कोई बात नहीं, सब होता है, ये कर्म है या किस्मत है, जो भी है। करते-करते 6 साल मेरी ज़िंदगी के निकल चुके। तो 2022 में हमने अपनी सिस्टर की बेटी अडॉप्ट की थी। वो 18 साल की हो चुकी थी 2022 में। तो जब डाइवोर्स के बाद मुझे मतलब मैंने जीना सीख गई थी उस बच्ची के सहारे। और मेरे 2 भतीजे हैं घर पे, भाभी जी की डेथ हो चुकी है, छोटे हैं, तो इन तीनों बच्चों के सहारे मैं बहुत अच्छे से जीना सीख गई थी। लेकिन 2022 में जब उस बच्ची की डेथ हुई, 18 साल की बच्ची, तो फिर मैंने ऊपर वाले के साथ अपना कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर लिया था। पहले गुरुद्वारे जाती थी, बहुत पॉजिटिव रहती थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। 2022 से 2023 तक मैं बहुत नेगेटिव रही हूँ। फिर 2023 में हम स्कूल की एक लाइब्रेरी में बैठे थे, तो वहाँ पे मेरी एक कलीग भी बैठे थे। एंड कुछ ही दिन पहले ही उन्होंने स्कूल रिसेंट ही ज्वाइन किया था, मुझे 1.5 साल हो चुका था स्कूल में। तो इस तरह उन्होंने बताया कि ममता मैम आप क्यों इतना परेशान रहते हो? थोड़ा-सा मैंने उनके साथ शेयर किया। उसके बाद हमारे स्टाफ ने कहा कि कुछ खाने के लिए लेकर आइए। तो वो न्यू टीचर एंड मैं, हम दोनों मार्केट चले गए लंच ब्रेक में। तो इस तरह फिर उन्होंने मुझे कहा कि ममता मैम, मैंने सोचा कहीं आप बुरा ना मान जाओ, बट ऐसे करके गुरुजी हैं तो आप इनसे कनेक्ट होइए, आपको कुछ ख़ास नहीं करना है, बस इनके सत्संग सुनने हैं, ये खुद आपको कनेक्ट करेंगे। बस ये बात करते-करते ही हम दोनों में गुरुजी की बातें शेयर होने लगी, और इतने में ही हमारे सामने से एक बटरफ्लाई तब निकली। तो उसने मुझे कहा कि मैम आपने देखा बटरफ्लाई? मैंने कहा हाँ। तो कहा कि यही तो है कि गुरुजी ने आपको इतनी जल्दी कनेक्ट कर दिया अपने साथ। धीरे-धीरे फिर होने लगा मुझे उसी टाइम ना, मैं बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। फिर मैं जब घर आई, ऑफ टाइम हो गया, घर आई, तो शाम से ही मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। एंड वो मैसेजेस पढ़ के ना ऐसे लगता था कि बस ये मैसेजेस मेरे ऊपर ही लागू हो रहे हैं। परेशान मत रहा कर, पॉजिटिव सोच। करते-करते मैंने गुरुजी की बहुत सत्संग कंटिन्यू सुनना स्टार्ट कर दिया। और मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हमारा, मेरे ब्रदर का बिज़नेस लॉस की वजह से घर बिक गया, बिज़नेस पूरा डूब गया, बहुत प्रॉब्लम्स में आज हम रेंट के घर पे रह। तो जब घर सेल हुआ, मतलब कर्ज़दारों ने वो घर के पैसा सब टेक ओवर कर लिया। वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही थी, वो चीज़ें भी धीरे-धीरे गुरुजी ने सॉर्ट करवाई। मैं मतलब फिर कंटिन्यू मुझे तितली दर्शन होने लगे, और सोते टाइम मुझे गुलाबों की सुगंध आने लगी। मैंने नेक्स्ट टाइम फिर अपने उन्हीं कलीग से पूछा, मैंने कहा मैम ऐसे मैं तो कुछ परफ्यूम वगैरह नहीं ख़ास यूज़ करती हूँ, तो ऐसे? बोला हाँ, क्योंकि गुरुजी आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ। और इस तरह बस मैं बहुत ज़्यादा उनके सत्संग सुनने लगी। तो उसके बाद वो कर्ज़दारों का मसला भी सॉर्ट हो गया। एंड ब्रदर के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे बिज़नेस में, वो धीरे-धीरे सॉर्ट हुए। उनके जो कुछ पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस से पलट जाते थे, कभी काम करूँगा, नहीं करूँगा, और भैया के पास तो अमाउंट नहीं था कि वो अकेले हैंडल कर पाएँ। तो गुरुजी की मेहर हुई। उन्होंने मतलब लास्ट फाइनल वो भी डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब तो जो होगा ये काम हम दोनों मिलकर ही ख़त्म करेंगे, पार्टनर्स। वो चीज़ गुरुजी ने सॉर्ट करवाई। और सबसे बड़ा जो मेरे साथ एक सत्संग हुआ वो ये कि
मैं डाइवोर्स के बाद मेरा कुछ जो अमाउंट था वो मैंने किसी जॉब वाले को दिया था, तो वो खा चुका था। उसके बाद जो रेस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट बच रहा था वो मैंने मतलब अभी मेरे पास स्कूल की जॉब नहीं थी, तो ज़रूरतें चाहती थी कि छोटी-छोटी ज़रूरतों को खुद पूरा करूँ। तो वो ज़रूरतों को खुद पूरा करना चाहती थी, क्योंकि घर पे भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, छोटे बच्चे भी हैं घर पे। तो इस तरह मैंने वो थोड़ा-सा जो अमाउंट था लगभग 1.5 लाख के करीब, वो मैंने अपने कज़िन को बात की कि आप अगर इंटरेस्ट पे रख के मुझे कुछ इंटरेस्ट दे दोगे, तो मेरा मंथली का खर्चा निकल जाएगा। तो उन्होंने और मैंने डील किया कि सिर्फ़ 1 साल के लिए मैं आपको पैसा दूँगी और बदले में आप मुझे इंटरेस्ट दोगे पर मंथ, 1 साल के बाद आप मुझे अपना पैसा वापस दे दोगे। करते-करते आज 1 साल हो चुका था, मैं कंटिन्यू हर हफ़्ते उनकी शॉप पे जाती, माँगती, टाल देते, आज कल, कल आज, करते-करते 1 साल हुआ। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मेरा ये चीज़ हो गई सॉर्ट, तो मैं अपना शुक्राना, सत्संग और जर्नी एक साथ शेयर करूँगी। इन बिटवीन मैंने ये भी डिसाइड किया था कि जाना तो मुझे जल्दी था उनकी शॉप पे, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 7 तारीख को ही जाऊँगी, 7 फ़रवरी को, 7 फ़रवरी 2003। मैं उसकी शॉप पे गई तो उसने खुद ही मुझे, मैं जाते देर ही तो उसने मुझे कहा चल, 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 मैंने सामने 2 किटीज़ डाली हैं, एक किटी तू ले लेना, एक मैं। शॉक्ड, क्योंकि वो बंदा 1 साल से मुझे टाल रहा था। एंड इन बिटवीन हाँ, गुस्सा भी हुई 1-2 बार गुरुजी से, उनके बिल्कुल सत्संग सुनना छोड़ दिया मैंने कि आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, कुछ करते नहीं हो मेरे लिए। मतलब बिल्कुल एक वो फादर एंड बेटी जैसे आपस में नाराज़ हो जाते हैं, उनसे वैसे गुस्सा हो गई मैं। तो एक दिन फिर सपने में उन्होंने मुझे एक चमचमाती सिल्वर ग्रे कलर की तितली दर्शन करवाए एंड पॉज़िटिव सपने आने लगे। मैं खुद बहुत पॉज़िटिव होने लगी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर रहने लगी। एंड उसके बाद हमारे घर में अचानक से एक ब्राउन एंड येलोइश कलर की बिल्ली आई 2 ही दिन के लिए। पता नहीं कहाँ से आई, कुछ पता नहीं। बाहर धूप पे हमने एक बेड रखा है धूप में बैठने के लिए, उस पे आकर बैठ जाती है और मैं उसको कहती कि दूध पीना है, तो वो इंसानों की तरह सर हिलाती है और मैं उसको दूध देती, वो बहुत अच्छे से पीकर कहाँ गायब हो जाती कुछ पता नहीं, बट 2 ही दिन सिर्फ़। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने फिर ये जो मेरा कज़िन वाला मतलब वो मान नहीं रहे थे मेरा अमाउंट देने के लिए, वो मान गए। उसके कुछ दिन पहले ही मैंने गुरुजी को भी सपने में देखा। ये मुझे याद नहीं मैंने सपना क्या देखा, लेकिन ये मुझे मॉर्निंग में पूरा याद था सुबह उठ के कि मैंने गुरुजी को देखा है सपने में। उसके बाद मतलब कंटिन्यू फिर उसके बाद फिर से एक ग्रे कलर की बिल्ली आने लगी, वो भी डेली पता नहीं कहाँ से आती और आज 10-12 दिन से कंटिन्यू आ रही है। खुद आती है, आकर दूध माँगती है, हम कहते हैं उसको दूध पीना है तो कहती है हाँ, ऐसे सर हिला देती है। तो उसको फिर गरम करके दूध कभी मम्मा डाल देते हैं, कभी मैं पीती है एंड चली जाती है। फिर उसके बाद आज 9th फ़रवरी 2003 रात की ही बात है, जब मैं सोई तो सुबह जब मैं 4:30 बजे मेरी आँख खुली, मैं वॉशरूम गई, तो मेरे माइंड में ये आया कि मैंने कुछ बहुत चमचमाता सा सपने में देखा है एंड एक डिवाइन वर्ड मेरे माइंड में घूम रहा है कि मैंने सपने में ये भी सुना डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। ऐसा सुन के जब मैं सुबह उठी तो बहुत पॉजिटिव चेंज और सुबह ही मुझे फिर से एक भैया का मैसेज आ गया कि ममता जो पैन कार्ड का तेरा बहुत दिनों से काम अटका पड़ा था, पोस्ट ऑफिस पे पैन कार्ड आ गया, वो भी तू कलेक्ट कर ले। और इस बीच सॉरी मैं एक और चीज़ बताना आप सब संगत को भूल गई कि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो मैं कहीं कुछ करने का सोच रही थी। अचानक से ही गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेनू नवी गड्डी ब्लेस करन लगा हाँ, और मैंने कहा नहीं ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी तो इतनी औकात है नहीं कि मैं गाड़ी ले पाऊँ। तो बस सडन ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी एक 20,000 की किटी निकली। भाई ने मुझसे कहा कि ममता ई-रिक्शाज़ का काम बहुत चल रहा है, तो तू डाउन पेमेंट पे ई-रिक्शा ले ले। एंड बस वो मैसेज के बाद एकदम से ई-रिक्शा की बात हुई, डाउन पेमेंट पे ई-रिक्शा बुक हुआ, बट मैंने उन ई-रिक्शा वालों को बोला जो बैंक केस कर रहे थे कि ये ई-रिक्शा मेरी मदर के नाम का होगा, मेरा नहीं, बिकॉज़ मेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता है। लकी नहीं हूँ मैं सबके लिए, ना खुद के लिए, तो मेरी मदर के नाम पे। एंड देखते ही देखते वो ई-रिक्शा भी बुक हो गया, तो तब मैं समझी कि नहीं गुरुजी ने मुझे
एक मैसेज पहले ही ड्रॉप कर दी थी। फिर उसके बाद मुझे मैसेज ये कंटिन्यू मैं फ्लैश करती हूँ और देखती हूँ कि तू परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे कष्ट कट देते हैं, हुण तेरा वक़्त बदलने वाला है। अ, बस ये सब। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ़ टाइम अब गुरुजी से जुड़ी रहूँ और बस उनका मंत्र जाप करती रहूँ। और संगत जी, मैं आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो इस तरीके से यही मेरा जर्नी भी था गुरुजी के साथ और मेरा इसमें शुकराना सत्संग सबसे मतलब बहुत बड़े-बड़े मेरे साथ गुरुजी ने सत्संग करवाए। आगे भी चाहती हूँ कि गुरुजी बस ऐसे ही मुझे ब्लेस। मुझे अब अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ, ये चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करूँ, उन भतीजों की बहुत अच्छे से परवरिश करूँ। बस इसीलिए चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे इतनी पॉज़िटिविटी देना, इतनी हिम्मत देना कि मैं इन सब का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाऊँ। और हाँ, संगत जी, एक सबसे अलग बहुत अजीब-सी बात मेरे साथ हुई और मैं जानती हूँ ये मेरे साथ गुरुजी ने ही किया है कि मेरे डाइवोर्स को 6 साल हो चुके हैं। बट कभी मेरे मतलब उन अंकल जी ने जो मेरे हस्बैंड थे एक्स, उन्होंने कभी मुझे कोई मैसेज या कॉल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा नंबर भी चेंज हो गया था। तो आज दिसंबर से जब से मतलब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उनका मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया फ़ेसबुक पे, क्या हाल है, ठीक हो एंड ऑल करके कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। फिर स्नैपचैट पे मेरे से थोड़ा बहुत उनसे चैट हुआ, 3 बार गुरुजी ने मेरी उनसे बात करवाई। बस ये बहुत अलग सी एक बात हुई एंड उस बंदे ने फिर मुझसे सॉरी भी बोला कि तुम तो बहुत अच्छी थी, मैंने ही गलती कर दी तुम्हें छोड़ के। तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, केयरिंग थी मेरी पूरी फैमिली के लिए। चलो फिर मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, जो होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है और सब अच्छा ही होता है। तो आप इतना गिल्टी मत होइए। बट हाँ, ये अच्छा लगा कि 6 साल बाद उन्हें मेरी याद आई और उन्हें अपना गिल्ट की वजह से मुझसे सॉरी बोला। इसलिए मैं बस सिर्फ़ गुरुजी के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ और अपने भतीजों की उनकी माँ बन के परवरिश करना चाहती हूँ और अपने माँ-बाप की बहुत अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ। संगत जी, आप सब भी मेरे लिए अरदास करना कि इस बेटी के अंदर इतनी हिम्मत आए और गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहें कि मैं बस पॉज़िटिव रहूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।